माँ भारती को प्रणाम करता हूँ हम सबके, और अपने इष्ट गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों, बहुत सारा लाड प्यार और सभी लोगों को सुबह सुबह की सुख शांति भरी, उन्नति भरी राम राम। आज के 3 विषय हैं। घर के मुखिया कोई भी हो सकते हैं, वो पुरुष हो अथवा स्त्री हो। घर के मुखिया बीमार क्यों रहते हैं, या घर के मुखिया का दुर्भाग्य यदि बहुत अधिक है तो क्या करना चाहिए, क्योंकि घर के मुखिया यदि ठीक है तो बाकी घर आधा तो वैसे ही ठीक हो जाता है। दूसरी बात हम करेंगे कि मारीच का रहस्य क्या है, मृग का रहस्य क्या है, मृग को मारने के पीछे का रहस्य क्या है, इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। और तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि धन की कमी यदि आपकी संतान पर रहती है तो कैसे उसको ठीक करेंगे। बातचीत शुरू करते हैं, लेकिन आज के पंचांग से। आज 1 जुलाई है और दिन है शुक्रवार। घर का मुखिया अगर परेशान हो तो घर में परेशानी होना स्वाभाविक है। बहुत सारे घर आपने देखे होंगे जिसमें घर का मुखिया मानसिक कलेश से या शारीरिक परेशानी से या आर्थिक कष्टों से जूझता है। बहुत सारे घर के मुखिया जो होते हैं उन्हें कभी प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं होती है। जब उन्हें ही प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं होती या उन्हीं के रिश्तेदार उनका साथ नहीं देते तो बच्चों का साथ कैसे देंगे। घर के मुखिया अनेक कारणों से परेशान होते हैं और उन कारणों का आज निवारण करना है। घर के मुखिया जब परेशान होंगे तो कहीं ना कहीं उनका सूर्य उन्हें उनका साथ नहीं दे रहा होगा। घर के मुखिया जब परेशान है तो इसका अर्थ यह है उस घर के अंदर जबरदस्त पितृदोष है। घर के मुखिया का झगड़ा यदि अपने जीवन साथी के साथ या अपने बच्चों के साथ बैठते ही होना शुरू हो जाता है तो इसका मतलब है कि एक और पितृदोष, दूसरी और चंद्रमा उसके बहुत खिलाफ है, उसके बहुत विरुद्ध है, उसका साथ बिल्कुल नहीं दे रहा है। और इन सब कारणों को लेकर घर के मुखिया का परेशान होना, बीमार रहना, यह नेचुरल है। एक और कारण होता है, घर का जो मध्य स्थान है यदि वो भारी है, वहाँ कोई पिलर है, वहाँ कोई दीवार है, तो भी घर का मुखिया कभी ठीक नहीं रहेगा। जल का स्थान यदि घर के बीचों बीच है तो घर का मुखिया कभी सुखी नहीं रहेगा। और घर का मुखिया सुखी नहीं है तो जैसे मैंने अभी बताया, आधा घर तो वैसे ही विचलित रहता है, व्याकुल रहता है। बच्चों को भी प्रतिष्ठा नहीं मिल पाती, बच्चों को संघर्ष बहुत करना पड़ता है, बच्चों को अर्निंग जल्दी करनी पड़ती है, बच्चों के स्वप्न पूरे नहीं हो पाते हैं और घर के अंदर लड़ाई झगड़े का वातावरण, अशांति का वातावरण हमेशा बना रहता है। प्यार के कारण भी, स्नेह के कारण भी और बाकी कारणों के लिए भी घर के मुखिया को ठीक करने की कोशिश करनी है। आगे मैया जाने, परिणाम तो ईश्वर ही देते हैं, लेकिन हमें कुछ उपाय जरूर करने हैं। कौन कौन से वो उपाय हैं? बहुत सरल उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं जो घर के मुखिया कर लेंगे और वह स्वस्थ रहेंगे, वो प्रतिष्ठा प्राप्त करेंगे। पितृदोष से पीड़ित ये कुंडली है और इसलिए आप जीवन के किसी भी हिस्से में सुखी खुश नहीं रह पाएंगे। तो आपको क्या करना होगा कि हर अमावस्या वाले दिन ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः की 5 माला का जप करना है सूर्योदय से 48 मिनट के भीतर और प्रतिदिन आपने सुबह और शाम का दीपक जरूर जलाना है और इस मंत्र का जप करना है 1 माला। ये प्रतिदिन करनी है। अमावस्या वाले दिन 5 बार करनी है और गाय कुत्ते कौवे को अमावस्या वाले दिन भोजन ज़रूर देना है और दक्षिण की ओर मुंह करके आपने अपने पूर्वजों को प्रणाम करते हुए जलार्पण करना है। बस ये आप ज़रूर करिए और 1 वर्ष के भीतर कोई ना कोई अच्छी खबर आपको मिल जाएगी। अब भाई घर के मुखिया का ख्याल रखते हैं, लिखिए उपाय। ये सारी जो परेशानी है धीरे धीरे दूर होंगी। मान लीजिए घर के बीचों बीच पानी का कोई स्थान है और आप उसे परिवर्तित करा सकते हैं, ठीक है। नहीं करा सकते तो भी कोई बात नहीं। या अगर जो मध्य स्थान है वो उसके ऊपर जो पूरे घर का मध्य स्थान है, यदि वहाँ पर दीवार या पिलर कोई बना हुआ है तो क्या करना होगा? घर के दक्षिण भाग में भी आप कोई वजनी चीज़ रख दीजिएगा। जैसे भारी लोहे की अलमारियाँ आप रख सकते हैं और
उत्तर भाग में जल का सोता कोई बना दीजिएगा, चाहे घड़ा रख दें या कुछ भी ऐसी चीज़ रख दें, पानी की टंकी रख दें घर के उत्तर भाग में, ये ज़रूर कर दें। बाहर ना रख सकें तो अंदर रख लें, क्योंकि फ्लैट्स में बाहर नहीं रख सकते, डिफेस हो जाता है, तो अंदर रख लें। बस पानी इकट्ठा एक जगह रखा रहे और उसका आप उपयोग भी कर लिया कीजिएगा, ऐसा जल आप वहाँ रखिएगा। पहला उपाय तो ये है। दूसरा उपाय क्या है? शनिवार के दिन आपको लोहे की चीज़ या उड़द या सरसों का तेल या नमक, इसका दान अवश्य करना है। एक और चीज़ है, कभी कभार वर्ष में एक बार या तो ईंटों का दान कर दिया करें या फिर बादाम का दान कर दिया करें और या फिर उड़द की दाल का दान कर दिया करें। वर्ष में एक बार करना, तो ऐसा नहीं कि जरा सी पॉलिथीन में ऐसे हिलाते चले गए, आप ढंग से करिएगा, बड़ी समस्या है। नहीं तो आपने बहुत सारे ऐसे घर देखे होंगे जहां मुखिया बनते ही बड़ी सारी परेशानी टूट पड़ती हैं और जीवन जीना भी मुश्किल होता है। इसलिए आप निसंकोच ये उपाय करें। घर के मुखिया को धार्मिक स्थल में जाकर जप तप करना चाहिए। ऐसे नहीं कि पिकनिक मना के आ गए, वहाँ बैठने के लिए कह रहा हूँ। धार्मिक स्थल में कि वहाँ की ऊर्जाएं अलग होती हैं, घर में वो ऊर्जाएं नहीं हो पाती हैं, तो वहाँ जाकर बैठे और जप तप करें, ठीक है। और मैं 2-3 उपाय आपको बता रहा हूँ, लेकिन यदि घर के जो बुजुर्ग हैं, जो मुखिया हैं, ख़ासतौर से मुखिया जो घर चलाते हैं या चलाती हैं, उनका यदि बच्चों से तालमेल नहीं बैठता है तो वो एक उपाय करें। जो लोग देख नहीं सकते, दिव्यांग हैं, उन लोगों की मदद करें, किसी भी रूप में मदद करें, और ये मदद सोमवार या मंगलवार को अवश्य करें। दोनों में से कोई एक दिन चुन लें। आप हर हफ्ते नहीं जा सकते, कोई बात नहीं, आप मंगलवार, किसी महीने के एक मंगलवार को जा सकते हैं, वही चुन लीजिए। मैया आपका कल्याण कर देंगी अगर आपने ये करना शुरू किया। बच्चों के साथ धीरे धीरे तालमेल बेहतर होना शुरू होगा। एकदम तो नहीं होगा, बेहतर होगा, धीरे धीरे होगा, इसमें काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन हो जाएगा। घर का मुखिया यदि परेशान रहता है, घर का मुखिया यदि कर्ज से जूझता है, घर का मुखिया यदि स्वास्थ्य की दृष्टि से परेशान है या प्रतिष्ठा की दृष्टि से परेशान है, तो उन्हें लोहे या लकड़ी का काम नहीं करना है। यानी उनके व्यापार में लोहा और लकड़ नहीं होना चाहिए, और अपने घर में कभी मंगलवार को लकड़ी ना लावें और शनिवार को लोहा ना खरीदें, या लोहा लावें भी ना। मान लीजिए शुक्रवार को खरीदा लेकिन डिलीवरी शनिवार को हो गई तो गड़बड़ होगी। शनिवार को लोहा आपके घर में ना आए, इस बात का ख्याल रखिएगा। एक उपाय और नोट करना चाहिए आपको। घर के बुजुर्गों को, जिन्हें उन सब हालातों से जूझना पड़ता है जिनके बारे में मैंने अभी चर्चा की, तो ऐसे बुजुर्गों को पक्षियों की विशेष सहायता करनी चाहिए। उसमें चाहे मुर्गा हो, तोते हो, या कोयल हो, कौवा हो, कोई भी पक्षी हो, लेकिन उसको दाना पानी प्रतिदिन दीजिए। बड़ा लाभ होगा आपको, बड़ी कृपा मिलेगी ईश्वर की आपको। तो ये काम ज़रूर कीजिए। मैं और कुछ उपाय आपको बताता हूँ। मारीच की बात करते हैं। रावण का मामा मारीच, जो मृगवेश धारण कर आया था। आजकल एक विचित्र नैरेटिव चला है। दरअसल कुछ कुत्सित बुद्धि के जीवी पैदा हो गए। बुद्धिजीवी नहीं कह रहा, कुत्सित बुद्धि के जीवी। वो हर चीज को पूर्वाग्रह से तोड़ते और मरोड़ते हैं। उनके मन अशांत हैं, या वो कुछ पद चाहते हैं, कुछ स्थान चाहते हैं, आइडेंटिटी क्राइसिस उनके साथ। वो कोई सोशल वर्क नहीं करते, नहीं तो ये सब सोचने की आवश्यकता कहाँ थी। और वो ये कहते हैं कि ट्राइबल पर्सन को श्री राम जी मारते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि वो तो हिरन को मारते हैं, मांसाहारी हैं। दोनों बातें तथ्यात्मक रूप से गलत हैं। ऋषि वाल्मीकि ने इसका वर्णन जो किया है सुनिए। रावण के कहने पर मारीच बड़े बुरे मन से वहां आया।
मारीच ने रावण को समझाया कि तुम इनसे पंगा बिल्कुल मत लो। मारीच ने रावण को ये शिक्षा दी तो रावण मारीच पे उल्टा गर्म हो गया। वैसे मारीच भी कोई दूध का धुला तो था नहीं, ऋषियों को बहुत परेशान करता था, लोगों को बहुत परेशान करता था। रावण की धमकी से वो डर कर हिरण का भेष धरकर वहां आया और सीता जी के इर्द गिर्द घूमना शुरू कर दिया। सीता जी समझ गई थी कि ये कोई भेष धर कर आया है, ये असल हिरण नहीं है। और ऋषि वाल्मीकि लिखते हैं इस बात को अरण्य कांड में कि उन्होंने लक्ष्मण जी को आंखों ही आंखों में इशारा भी किया कि ये राक्षस है, ये मतलब से जैसे ऐसे करते ना, वो दोनों समझ गए कि यह मृग नहीं है और लक्ष्मण जी उसके पीछे भागे। ये है मारीच। तो बिल्कुल मत मानिए कि एक बात कि मारीच मृग था, हिरण था। उसने हिरण का भेष धरा था। वह एक राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति था जो वहाँ ऋषियों को, वन में रहने वाले लोगों को बहुत परेशान करता था, उनका शोषण करता था। और रावण के धमकाने पर वो वहाँ आया। यद्यपि उसने रावण से कहा था कि ये खेल मत खेलो, नुकसान होगा, प्रभु श्री राम के विरुद्ध मत जाओ, नुकसान होगा, लेकिन वो नहीं माना और उसने मारीच को धमकाया तो मारीच आया। और उसके बाद उसका जो हश्र हुआ ये आपको भी पता है, और उसके बाद का घटनाक्रम क्या हुआ ये भी आपको पता है। लगे हाथ एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा, और वो ये है, आपने देखा होगा कि लक्ष्मण जी जब जाते हैं तो एक लक्ष्मण रेखा खींच के जाते हैं, लेकिन वाल्मीकि रामायण में इसका वर्णन नहीं है। और सत्य वही है जो वाल्मीकि रामायण में लिखा है। तो राम जी मारीच के पीछे जाते हैं, मारीच राम जी की आवाज में चीखता है। फिर लक्ष्मण जी वो रेखा खींच के, ऐसा जो लिखा, जो कहते हैं बहुत सारे लोग जो तथ्यहीन है, गलत बात है। तो खैर लक्ष्मण जी राम जी को बचाने जाते हैं और दोनों उसके जाल में फंस जाते हैं। और उधर से रावण क्या खेल कर जाता है ये सभी लोग जानते हैं। और उसमें भी बहुत सारी ऐसी चीजें जो तथ्यात्मक नहीं है जिसका वर्णन मैं करूंगा। लेकिन फिलहाल एक गुरु मंत्र, एक श्री यंत्र बनाइए इन्हीं दिनों में, अष्टमी के दिन या नवमी की रात को श्री यंत्र बनाइए। हाथ से बनाइए, लाल कलम से बनाइए, कागज मिल जाए कागज पे बनाइए, और भोजपत्र मिल जाए तो हल्दी की इंक बनाइए और अनार की कलम बना के भोजपत्र पर लिखिए और प्रतिदिन उसका जप कीजिए। इस भोजपत्र को बहुत संभाल के, उस कागज को बहुत संभाल कर पीले कपड़े में लपेट कर अपने घर के मंदिर में रखिए। और रोज़ रात को नवमी की रात तक 12:05 के बाद से जो 40 मिनट आपको मिलेंगे, मैं समय रोज बताता ही हूँ निश्चित काल, उस समय एक मंत्र का जप करेंगे। वो क्या है मंत्र, लिखिए, ओम श्रीम ओम ह्रीं श्रीम ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। यह वो मंत्र है। मैं पुनः बताता हूँ, ओम श्रीम ओम ह्रीं श्रीं ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। बस ये करते चले जाइए, 1 वर्ष का अनुष्ठान ले लीजिए। मैया आपका भला करेंगी, आप पर कृपा करेंगी। घर के मुखिया के साथ परेशानी हो तो एक और अचूक जबरदस्त उपाय, और वो ये है, 5 मूलियाँ, जब भी मूलियाँ आए उन्हें सिरहाने रख के सोएं और सुबह उनका किसी को भी दान कर दिया करें। तो आप ये जरूर कीजिएगा। घर का मुखिया संतुष्ट रहनी चाहिए। वो जितने बलशाली होंगे और वो जितने प्रतापी होंगे, घर उतना ही खुश होगा और घर के बच्चे भी उतने ही सौभाग्यवान होंगे, उनका जीवन उतना ही आसान होगा। आप खुश रहें इस कामना के साथ। राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय।